नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय सभ्यता, अपनी भारत की ज्ञान परंपरा की। इंडियन नॉलेज सिस्टम आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जिस पर काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में पूर्ण है और भारतीय ज्ञान परंपरा से ही पूरे विश्व के अंदर ज्ञान गया है। किसी भी प्रारूप में, किसी भी रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वोच्च है। अगर हम भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो भारत खाली वैभव की दृष्टि से सोने की चिड़िया नहीं था। उसका ज्ञान उसकी सबसे बड़ी संपदा थी और उस ज्ञान से वो सोने की चिड़िया रहा विश्व में। विशेष रूप से आज, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें स्पिरिचुअल भी है, हेल्थ भी है, मेडिकल भी है, सभी चीज़ें, जीवन जीने की पूर्ण कला इस भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें मिलती है। चाहे वो तीरंदाजी की कला हो, चाहे वो कुश्ती की कला हो, हर चीज़ भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमें दी है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आज कोई भी कुछ दे नहीं सकता। सिर्फ उसका संवर्धन और संरक्षण कर स्वयं अपने जीवन को धन्य कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है। वर्तमान में अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन, एक कॉमन डिसीज संपूर्ण वैश्विक पटल पर रहती है। पहले पश्चिमी देशों में थी, लेकिन जिस प्रकार अब ग्लोबलाइजेशन है, भारत के अंदर भी डिप्रेशन पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। और यंग एज के अंदर भी जहां बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने में भी अच्छी स्थिति है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, तो उनके कारण खोज नहीं पाते। और बहुत सारी चर्चाओं, बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की लीडिंग प्रिंसिपल्स, विभिन्न कॉलेजेस की, उनसे बात करने के बाद भी पता चलता है कि किस प्रकार अवसाद बहुत ही भयानक रूप ले रहा है, डिप्रेशन। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा इससे मुक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें, मूल रूप में देखें तो योगा है। योगा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा है और अनादिकाल से भारत के अंदर चलता है। आज विश्व में भी योगा को माना है और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनने लगा है। अगर जीवन में योगा है, जीवन में अगर हम 15-20 मिनट का योगा रहता है, तो अवसाद आपके निकट नहीं आ सकता। अभी पीछे एक रिसर्च हुई, जो रिसर्च की आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने, और वो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट भी 21 से 24 वर्ष के युवा थे। और ये रिसर्च 2021 के अंदर हुई। भारतवर्ष के विभिन्न 6 क्षेत्रों के अंदर उस रिसर्च को उन्होंने किया। व्यापक उसका प्रारूप रहा और उस प्रारूप के अंदर ये निकल कर आया कि अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो अवसाद से मुक्ति निश्चित है। जिसके अंदर जहाँ योगा है, वहीं संस्कारों की बहुत बड़ी देन है। हमारे परिवारों के संस्कार, हमारे माता पिता के आगे झुकना, हमारे बड़ों के आगे झुकना और संयुक्त परिवारों की संरचना, जहाँ संस्कारों से ओतप्रोत आपके जीवन को धन्य करती है, वहीं डिप्रेशन ऐसी स्थिति में ना हो, इसके बहुत सारे वो रहते हैं। मतलब जगह परिवारों की संरचना, अगर आपके बच्चों में संस्कार है, आप अपने बच्चों को संस्कारों से, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार संस्कारों से रोपित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि निश्चित है कि आपका बच्चा उस भयानक अवसाद की स्थिति से, उसमें बच्चा भी है, बड़ा भी है, बुजुर्ग लोग भी उस अवसाद की स्थिति से गुजरते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका बचाव रहता है। अगर जीवन में हमारा उपनिषद, पुराण, वेदास को हमारा अध्ययन रहता है, उनकी बातों को हम जीवन में अपनाते हैं, अगर गीता के सार को हम जीवन में लेते हैं, तो अवसाद से मुक्ति मिलती है। क्योंकि गीता में कहा है, कर्मण्येनाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
इसका मतलब रहता है कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। अगर आपका कर्म शुचिता के साथ, आपका कर्म अगर सुंदर है और लक्ष्य के साथ है तो फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में डिवाइन लव रहे, यही भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है। दिव्य प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। जब आपका प्रेम किसी एक चीज के प्रति नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती और दिव्य प्रेम रहता है, तो दिव्य प्रेम आपको एक स्पिरिचुअल पावर देता है। और स्पिरिचुअल पावर, दिव्य प्रेम मतलब भगवान का आपको कैसे प्यार मिले, भगवान का प्यार कैसे मिलता है। आप जब कोई अच्छे कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा और ईश्वर का प्रेम मिलता है। तो दिव्य प्रेम पाएं, डिवाइन लव जिसे हम कहते हैं, उस डिवाइन लव को आप पाते हैं तो अवसाद से आपकी मुक्ति निश्चित रहती है। अगर आज देखा है कि जीवन शैली इस तरीके से बन गई कि कोई भी सूर्य की किरण ही नहीं ले पाते, ऐसी इतनी बड़ी एक हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन है जिनको सूर्य की किरण नहीं मिलती, जो सूर्य की 2 किरण भी नहीं पूरे दिन में लेते। तो सूर्य की किरण, सूर्य के नमन करना और सूर्य की किरण को पाना, क्योंकि सूर्य किस चीज का, ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य से हमें शक्ति मिलती है, सूर्य देव से। अगर उसको हम नमन करते हैं, सूर्य किरण हमारे शरीर पर अगर पड़ती है तो वो भी हमें अवसाद से मुक्ति दिलाती है। बहुत सारे इस प्रकार के कारण हैं। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा, आज भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, उस मेंटल हेल्थ में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आज पूरे विश्व में और भारत में भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम है। और आयुर्वेद भारत की देन है पूरे विश्व को। जिस आयुर्वेद के अनुसार ये सब इलाज होते थे, आज उसके महत्व को पूरे विश्व ने भी जाना और माना है। तो हम जिसे कहते हैं पुराने नुस्खे, दादी के नुस्खे समझो, उस प्रकार की जो जड़ी बूटियां भी घरों में ही मिल जाती हैं, उनको भी हमारे जीवन के अंदर विशेष महत्व रहता है। बड़े बड़े ट्रीटमेंट आज इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस से ही संभव हो रहे हैं, वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारा जीवन शिक्षा के अनुसार भी, हमारा जीवन स्वास्थ्य के अनुसार भी, हमारा जीवन नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम न केवल स्वास्थ्य पर असर है उसका, शिक्षा पर और हमारे जीवन के अन्य किन पहलुओं को छूता है और हमारे जीवन को सुशोभित करता है। आने वाले मेरी वीडियो में आप ये सब देखेंगे और इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक एक पहलू को आने वाली मेरी वीडियो छूने का प्रयास करेंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।